नमस्कार। कन्या राशि पर बड़े विस्तार से चर्चा होगी और इस बात पर होगी कि कन्या राशि पर अब क्या विशेष महत्व बात कौन से ग्रह महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मुख्य बात यह है कि जुलाई का जो महीना है वो बड़ा क्रूशियल होता है हर साल कन्या राशि के लिए। कारण क्या है, इनके दशम भाव में बुध और सूर्य बुधादित्य योग बना करके ये ग्रह विचरण करते हैं, तो इनको वीआईपी बना देते हैं। ऐसा ग्रहों का विश्लेषण हर साल होता है। नई बात क्या है उस पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से, और ये भी बताएंगे कि इस महीने कन्या राशि पर कौन सी अलर्ट डेट है। ये अलर्ट डेट क्या है कि आपको सावधान करेंगे कि उस दिन कोई रिस्क वाला काम नहीं करना, लड़ाई झगड़ा या वाहन चलाना या कोई नया, जिस हर व्यक्ति को ये पता रहता है कि इसमें रिस्क है, वो रिस्क वाला काम मत करो। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। अलर्ट डेट बताना हमारा काम है। यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि ये जो 13 दिन का पक्ष है, पहले भी बहुत चर्चा हम कई वीडियो में कई राशियों में कर चुके हैं। धर्मांधता, उन्माद और धर्म के नाम पर लोग ठगे भी जाते हैं और चोट भी खा जाते हैं। पिछले 50-55 वर्ष का अनुभव हम बताएंगे, चाहे केरला में किसी मंदिर में या हिमाचल प्रदेश वैष्णो देवी, अन्य कई जगह पर धार्मिक जो तीर्थ स्थान हैं वहां पर कुछ दुर्घटनाएं होती हैं। तो धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी करना हमारे लिए ठीक नहीं है, और खास तौर से जब 10-15 दिन पहले से हम बता रहे हैं कि ये जो माह है 13 दिन का पक्ष, ये जनहानि, धन हानि, प्राकृतिक आपदाओं से युक्त रहने वाला है। अभी इसके 3 दिन और बचे हुए हैं। अब हम बात करेंगे अलर्ट डेट की सबसे पहले, क्योंकि बाद में कहीं आप ध्यान ना दे पाए या हम भूल जाएं तो नोट कर लीजिए। वृष यानी कि कन्या राशि पर जब जब ये तारीखें आएंगी उस दिन आपको अलर्ट रहना है। तारीख नोट कीजिए, 9, 10, 11 जुलाई और 19 और 20 जुलाई। इसके अलावा 27, 28 और 29 जुलाई। दोबारा रिपीट करता हूं, 9, 10, 11, 19, 20 जुलाई और 27, 28, 29 ये जुलाई की तारीखें कन्या राशि के लिए अत्यंत कष्टकारक साबित हो सकती है अगर आप कहीं इनको नजरअंदाज ना करें कि उस दिन आप, आजकल बरसात है, गाड़ी ऐसी जगह ना ले जाएं जहां पर पानी भरा हुआ है, गड्ढा है, कुछ भी हो सकता है। खराब मौसम में घर से ना निकले तथा किसी से लेन देन, झगड़ा, ओवरटेकिंग और खान पान अच्छा रखें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो वाहन चलाने में या बातचीत करने में। योर बिहेवियर शुड बी अप टू द मार्क व्हाइल यू आर टॉकिंग विद ईच वन अनदर। इसके अलावा जब बातचीत करते हैं तो व्यवहारिक दृष्टि से आपका व्यवहार अच्छा हो, मधुर हो सबके साथ। आप देखेंगे धर्मांधता, धर्म के नाम पर बहुत लोग लुट जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, फ्रॉड हो रहे हैं आज की तारीख में। और खास तौर से धर्म, ज्योतिष के नाम पर खास तौर से मेरे पास पिछले 10 दिनों में कई लोगों के मैसेज आए हैं कि फला जगह हम ऑनलाइन बात कर रहे थे, कुछ लोग इमोशनली डरा देते हैं, और खास तौर से महिलाओं को, तेरे पति को कष्ट हो जाएगा। मैं सारी बातें नहीं बताना चाहूंगा और मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा कि किसका फोन आया था हमारे पास। सीता जी के साथ भी वही हुआ त्रेता युग में, जो रावण ने छल किया धर्म के नाम पर। तो इस प्रकार के तथाकथित कुछ लोगों का गिरोह है, वो यही काम करते हैं, महिलाओं को डराना, इमोशनली ब्लैकमेल करना। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी डिग्री देखते हैं, ये डॉक्टर है,
गाइनोकोलॉजिस्ट, एमडी किया हुआ है, स्पेशलिस्ट है, गाइनोकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पेडिट्रिशियन, बच्चों का विशेषज्ञ है। लेकिन जब ज्योतिष शास्त्र की व्याख्या की बात होती है तो लोग ये नहीं देखते कि कौन आदमी सच है कौन झूठ है। आप उनकी डिग्री क्यों नहीं पूछते कि आप कोई अ ब स ABC संस्कृत की या ज्योतिष विषय आपने कहाँ पढ़ा है, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है। बस आजकल आप देखेंगे बाढ़ आई हुई है, कुकुर मुत्तों की तरह से वीडियो डालने की एक फैशन हो गया। तो समाज में एक अच्छा संदेश जाए और पढ़े लिखे ज्योतिषी से ही आप संपर्क करें, लेकिन मुझे ज्यादा तंग ना करें। मैं आपको आमंत्रित नहीं कर रहा हूं, ना मार्केटिंग कर रहा हूं कि मेरे पास आओ। अब आगे बढ़ते हैं। अलर्ट डेट मैंने बताई आपको कि इन तारीखों में से बहुत सचेत और सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ साथ कन्या राशि पर 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में क्या घटित होगा, ध्यान से सुनिए। आपके इनकम हाउस में बुध का प्रवेश बहुत अच्छे ढंग से लाभ स्थान में 29 जून को हो चुका है। आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए शनि का जो रेट्रोग्रेड मोशन में होना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावरफुल। और सबसे बड़ी बात यह है, जो स्टूडेंट हैं जिनको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, शनि वक्री होने का उनको लाभ मिलेगा। तथा आपके एजुकेशन हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये, आपके दशम भाव में 15 जुलाई तक सूर्य आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, सरकार से जो कि आपके काम रुके हुए थे उनमें कुछ काम जरूर बनेंगे। कुछ के कॉल लेटर नहीं आ रहे थे, कुछ व्यवधान है, तो जैसे ही सरकार की पॉलिसी के मुताबिक ये वैकेंसियां या पढ़ाई लिखाई एडमिशन होंगे तो आपका नंबर जरूर होगा। कन्या राशि उसमें अपने आप को इंक्लूड कर लेना, आपका नाम उसमें लिस्ट में अवश्य आएगा। अब हम बहुत खास बात करने जा रहे हैं कि केतु जो है कन्या राशि पर चल रहा है। केतु करता क्या है? केतु डिटैचमेंट का कारक है, सांसारिक मोह माया से हटाता है, मनुष्य को सेल्फ मेड बनाता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये भी सिद्धांत हो जाता है जिस राशि पर होता है। और इन्फेक्शन का कारक भी है, ईयर, नोज एंड थ्रोट और पेट का रोग, एसिडिटी, इस टाइप के रोग करता है। तथा इन्फेक्शन की संभावना, किसी को दांत की समस्या, किसी को चक्कर आना। और जब आप कोई टेस्ट कराने जाओगे डॉक्टर के वहां पैथोलॉजी के अंदर, रक्त की जांच कराएंगे तो आपको उसमें रिपोर्ट सामान्य आएगी, ये लिख लीजिए कागज पर। लेकिन अष्टम में अभी मंगल जो चल रहा है वो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा अपमान हो रहा है, लेकिन कर कोई नहीं रहा आपका अपमान, किसी की हिम्मत नहीं जो आपका अपमान करे। आपकी ज्ञान, बुद्धि, कला, कौशल के कारण आप सम्मानित बने रहेंगे। कारण क्या है? आपके भाग्य स्थान में इस समय बृहस्पति चल रहे हैं। जिसके भाग्य में बृहस्पति हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मंगल ग्रह जरूर आपके लिए अष्टम भाव में कष्ट देने वाला बना हुआ है, जिसकी चर्चा मैंने की है आपके सामने, चाहे दांतों की, चाहे ईयर, नोज एंड थ्रोट, गले की, नाक की, आंखों की, चक्कर आना। और आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, जो आदमी कन्या राशि का किसी पद पर है तो उसके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं या इनकी बातों की अवहेलना, अनदेखा कर रहे हैं, जिसके कारण आपको कष्ट है। और आनंद तो अब आएगा इस बात को सुनकर के कि जब 12 जुलाई को मंगल ग्रह आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो और वो आपके पराक्रम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। ऐसे तिरछी कैसे? भाग्य स्थान में बैठे हुए गुरु और बृहस्पति के साथ मंगल, जब दोनों सेनापति और बृहस्पति की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होगी तो नेचुरल है आपका भाग्य उदय होने से कौन रोक सकता है। अब बहुत संक्षेप में बात कर लूं मैं आपसे।
जिन कन्या राशि वालों की उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और बाद के 3 चरण हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण, ये कन्या राशि वाले हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र के 4 चरण आपकी कन्या राशि है। चित्रा नक्षत्र के शुरू के 2 चरण पे और पो नाम से जिनका अक्षर बनता है जन्म का, तो ये 9 चरणों से मिलकर के कन्या राशि बनी है। अब हम इनकी दशाओं पर बात कर लेते हैं। 36 साल की उम्र से पहले पहले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की राहु की दशा रहती है। राहु, क्योंकि 18 वर्ष तक मंगल की दशा और 18 से 36 वर्ष तक राहु की दशा रहती है। राहु के बाद बृहस्पति 16 वर्ष अर्थात 54 साल तक, 54 और 73 तक शनि वरदान साबित होता है और बृहस्पति की दशा में वो सारे सुख भोग लेते हैं आप, जिनकी आवश्यकता को हर आदमी महसूस करता है जीवन में। बच्चे पढ़ाना, शादी, मकान, जमीन, सवारी, आभूषण, वस्त्र, एवरीथिंग यू कैन अचीव ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसके बाद हस्त नक्षत्र की बात कर लेते हैं। 35 साल की उम्र से पहले इनकी कुंडली में राहु की महादशा समाप्त हो जाती है और राहु इनके लिए शुभ फल देता है, क्योंकि कन्या राशि पर राहु उच्च राशि में होता है। उनको अच्छी ट्रेनिंग दिलाता है, अच्छे प्रशिक्षण। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, यानी कि मनुष्य को इतना तपा देता है ये राहु 18 वर्ष का, इतना योग्य, सुयोग्य, सुशिक्षित, सुप्रशिक्षित कर देता है कि वो आगे कभी मार नहीं खाता जीवन में। और 35 से लेकर के 53 साल तक बृहस्पति की दशा अत्यंत शुभ फल देती है। फिर उसके बाद 19 साल शनि की महादशा और फिर 17 साल बुध आपकी राशि का स्वामी होकर के आपको चमका देता है लाइफ में। अगर उच्च का हो या मिथुन राशि में हो तो 4 चांद लग जाते हैं। नई बात यह है कि चित्रा, ये हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र की बात करते हैं हम। चित्रार्धम कन्या, उत्तरार्धम तुला, यानी कि इस पहले हमने हस्त नक्षत्र की बात की है। हो सकता है अगर मेरे मुख से चित्रा निकल गया हो तो इग्नोर कर देना। हस्त नक्षत्र की बात की है हमने। 35 वर्ष तक राहु दशा और 35 से 53 तक बृहस्पति, फिर शनि 19 और फिर बुध। अब हम बात करेंगे चित्रा की। चित्रा मंगल का नक्षत्र है, मंगल इसका स्वामी होता है। अब इसमें 25 साल की उम्र के बाद 25 साल की उम्र के बाद बृहस्पति की दशा शुरू होती है। 25 और 16 41 साल तक, 41 तक बृहस्पति आपको बहुत ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण, जमीन, जायदाद, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ देता है अगर अच्छी जगह पर बृहस्पति की स्थिति होगी तो। और नहीं भी होगी तो कम देगा, लेकिन देगा अवश्य, वरदान देता है, क्योंकि कन्या राशि को बृहस्पति बहुत प्रिय है। कारण क्या है, जब भी आप कोई लगन तैयार करोगे, चाहे धनु लगन हो, मिथुन, कन्या, मीन, तो बृहस्पति केंद्र में आते हैं, इसलिए वो लाभकारी बन जाते हैं। 41 से 60 साल की उम्र तक शनि वरदान बनता है इनके लिए। मुख्य कारण क्या है, चित्रा नक्षत्र के लिए योग कारक हो जाते हैं शनि। और आपके लग्न के अनुसार, अगर आपका तुला लग्न है, वृश्चिक है, वृषभ लग्न है या मेष लग्न है, तो जो जिसमें शनि कारक बनते हैं, योग कारक, शनि 19 साल तक उनको राजाओं की हैसियत से रखता है। और मकर कुंभ लग्न की तो बात ही अलग है। द्वितीय छठा कारण क्या है कि कुंभ लग्न या मकर लग्न हो, कन्या राशि हो, शनि की दशा 19 साल तक राजा बना करके रखती है, राजा बाबू। और फिर 16-17 साल बुध की दशा, 17 वर्ष तक, फिर 7 साल केतु और उसके बाद शुक्र। ये सीक्वेंस है कन्या राशि का। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।